यीशु सहाय। आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि हमारा इंटेंशन किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो बाइबल दिया है उसमें परमेश्वर ने हमें जो टीच किया है उसके द्वारा हम देखते हैं कि अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है। यदि आपको ठेस पहुँचती है तो इस वीडियो को कृपया ना देखें। मैं रेशमा गुड़िया इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मूर्ति पूजा। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम ऐसे काम करते हैं कि हम मूर्ति के सामने, फोटो के सामने हम अपने आप को झुकाते हैं, दंडवत करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहा है। परमेश्वर ने हमें इन सब चीज़ों को करने से मना किया है। हम वचन को देखेंगे, पहला कोरिन्थियों 10:14। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हम लव्य व्यवस्था में भी देखेंगे, लव्य व्यवस्था 26 उसका 1 और 2, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक से हम देखेंगे तो पहले की कलीसियाओं में 3 पापों को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। जैसे नंबर 1 हम देखेंगे मूर्ति पूजा, सेकंड हम देखेंगे व्यभिचार, थर्ड हम देखेंगे हत्या। इन तीनों में से परमेश्वर ने सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा को कहा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बार बार नए नियम तक मूर्ति पूजा से बचे रहने के लिए कहा है। आज हम नंबर 1 जो सबसे बड़ा पाप है उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट में से फर्स्ट और सेकंड कमांड में भी मूर्ति पूजा के बारे में कहा है। हम सेकंड कमांड को हम देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। अपनी कलीसिया में हम देखते हैं किसी न किसी रूप में हम मूर्ति की पूजा करते हैं। कभी हम जीसस के फोटो को या उसके स्टैचू को देख करके हम उसके सामने हम झुक जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में इमोशंस जगते हैं उस मूर्ति को देख करके। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है किसी भी तरह की मूर्ति, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा है। बहुत से लोग मूर्ति के सामने वर्शिप करते हैं और उसका अलग अलग रीज़न बताते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ें तो पूरे बाइबल में नए नियम, पुराने नियम, कहीं पर भी मूर्ति पूजा करने की आज्ञा नहीं दी गई है। पूरे बाइबल में परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मना ही किया है। हम देखेंगे कि परमेश्वर जब मिस्र देश से इस्राएलियों को बाहर निकाल कर ले जा रहे थे, तब लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ाते थे, लड़ते थे, मूसा को भला बुरा कहते थे और बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। वो अपने ज्वेलरी, मेटल, गोल्ड, जो भी चीज़ वो रखते थे, यूज़ करते थे, उससे अपने लिए बछड़ा, मूर्ति, ये सब कुछ बनाते थे और उसके सामने दंडवत करते थे। परमेश्वर को वो भूल जाते थे जिसने मिस्र देश से उन्हें उन दुखों से, उन कष्टों से बाहर निकाला, और उन्हीं बाल देवताओं के सामने अपने आप को दंडवत कर देते थे। परमेश्वर इन सब चीज़ों को देख करके उन पर क्रोधित होते थे। इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने निकाला तो जो रास्ता था वो सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऐसे ऐसे काम जो वो पसंद नहीं करते थे देखा, तो उन्होंने वो 3 दिन को 40 साल लगा दिए। आज हम भी परमेश्वर को जानते हैं। हम जानते हैं कि इसी परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, हमें बनाया। इसी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांस दिया,
तब भी हम आज जिस जगह पर हैं, हम परमेश्वर को भूल करके ऐसे ऐसे चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को नाराज करने वाली बात होती है। परमेश्वर इन सब कामों को देख करके हमसे क्रोधित होते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम भी करते हैं हमसे। इसलिए परमेश्वर ने बार बार हमें चिताया है वचन के द्वारा कि मूर्ति पूजा से बचे रहो। जब हम जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके सामने चढ़ाई हुई मिठाई लोगों को बांटते हैं। तब उनमें से कुछ क्रिश्चियन भाई बहन, मसीह विश्वासी लोग भी रहते हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन या चढ़ाई हुई मिठाई खाना वर्जित है और लोग ले लेते हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि लोग जानते हैं वचन को कि वचन में मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन को खाना वर्जित किया गया है, फिर भी हम खाते हैं। तो जब हम जानबूझ करके ऐसे पापों को करते हैं तो परमेश्वर के नज़र में हम और भी घृणित काम करते हैं। परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं हम। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन को जानते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते और हम ऐसे काम करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, जैसे मूर्ति पूजा, चाहे आप मूर्ति के सामने दंडवत करें या मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन को खाएं, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए वर्जित की है। हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम कोरिन्थियों की पुस्तक देखेंगे, उसका 8 अध्याय, उसका आप 8 अध्याय का 1 से अंत तक आप पढ़िएगा तो वहाँ पर परमेश्वर ने मूर्ति पूजा करना और मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन के बारे में बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं जो हम पढ़ करके, हम जान करके उन सब चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 8 उसका 7 से 9 तक। 1 कोरिन्थी 8 उसका 7 से 9, 10 भी हम देखेंगे। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरतों के सामने बलि की हुई कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ इस क्लियर कहा है कि यदि हम मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन हम खाते हैं, तो यदि हम विश्वास में मजबूत हैं, विश्वास में मजबूत होने के बाद भी अगर हम ऐसे काम करते हैं, तो जो विश्वास में नए आए हैं, जो वचन को नए नए जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं विश्वास में, हमें खाते हुए देख करके उन्हें भी लगेगा कि ये गलत नहीं है और हमारे द्वारा उनको ठोकर मिलेगी और वो भी वही काम आगे करेंगे। जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, जब नए विश्वासी आगे बढ़ते हैं और हमें ऐसे काम करते देखते हैं, तो हम उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। कई बार मैंने लोगों को इस बारे में कहा, मैंने बताया कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन परमेश्वर ने खाने से मना किया है, ये पाप है। लेकिन लोग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि खाने से कुछ नहीं होता, मिठाई समझकर खा जा। मैं उनसे कहना चाहूँगी, क्या वो सचमुच विश्वासी हैं? क्या उन्होंने वचन को पढ़ा है? क्या वो परमेश्वर के सचमुच निकट हैं, परमेश्वर को जानते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? अगर हाँ, तो परमेश्वर की इन आज्ञाओं को वो इतनी कमजोरी के साथ लोगों के सामने क्यों रखते हैं कि लोग आपके ऊपर सवाल करें?
परमेश्वर ने हमें चुना है, संसार से अलग किया है। जब हम भी वही काम करें जो अन्य लोग करते हैं तो हमारे में और अन्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। हम उनके और क्रिश्चियन लोगों के बीच में कोई भी अंतर हम नहीं देख पाएंगे। आपको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए आप अपना जगह परमेश्वर के लिए रखिए, उनके वचन के अनुसार अपने आप को चलाइए और इन सब चीज़ों से बचिए और लोगों को भी बताइए अगर वो नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर आप जानते हैं और इसे अपने तक ही रखते हैं, दूसरों को देखते हैं ऐसे काम करते हुए और आप मना नहीं करते हैं, तब भी आप पाप कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है कि यदि दूसरे ऐसा करते हैं तो अगर आप बलवान हो, निर्बलों को सिखाओ, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करो। जैसे मैं बोल रही थी कि हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो वहाँ पर जब हमें मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए भोजन दिया जाता है, मिठाई दी जाती है, तब अगर हम उन्हें इनकार करते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हें नाराज़ कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें इनकार तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे खुश रहते हैं जब वो हमें मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन देते हैं। जब हम मना करते हैं तो आप उन्हें समझाइए कि हम क्यों नहीं लेना चाहते हैं, हम क्यों नहीं खाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से समझाइएगा, वचन को बताइएगा, तो वो समझेंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद आप लोगों का आपसी प्रेम ख़त्म हो जाएगा, आपसे रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। नहीं, यदि आपका रिलेशन अच्छा है तो इन बातों को भी वो समझेंगे। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो आप उन लोगों को वचन से बताइए कि परमेश्वर ने हमें बाइबल में इन सब बातों को लेकर के क्या कहा है। यकीन मानिए कि वो समझेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, हमें भी समझा गया है, हम भी नहीं लेते और लोग नाराज भी नहीं होते। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो किसी गोल्ड में, मेटल में, लकड़ी में, पत्थर में रहने वाली चीज़ नहीं है। परमेश्वर आपके सम्मुख हमेशा रहता है, आपके संग संग चलता है। जैसे वो इब्राहिम के संग रहे, याकूब के संग रहे, मूसा के संग संग बात करते रहे और नूह से बात किया परमेश्वर ने। वो परमेश्वर जिसे हम अपनी प्रार्थनाओं में पुकारते हैं और वो हमें उत्तर देता है। मेटल, गोल्ड से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई मूर्ति वो हिल नहीं सकते हैं। वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेंगे, कैसे उत्तर देंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित और जिंदा परमेश्वर है। उन्होंने बार बार कहा है, मूर्ति पूजा करने से मना किया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं मूर्ति में हो करके तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया। जब जब आप उनकी ओर देखेंगे, जब जब आप उनको पुकारेंगे, आकाश की ओर से परमेश्वर आपको देखेंगे और आपकी पुकार को अपने तक पहुंचने देंगे और उस पुकार का उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। आज हम ऐसे सिचुएशन में जब हमें लोगों के सामने अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी बना करके पेश करना चाहिए, दिखाना चाहिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे अन्य लोग चलते हैं, जैसे दूसरे करते हैं, हम भी वही करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हम भी वही काम करते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं इसीलिए हम भी ऐसा करके उन्हें खुश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करके हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को हम क्रोध दिला रहे हैं अपने प्रति। परमेश्वर हमसे क्रोधित होते हैं ऐसे कामों को देख करके। अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच से परमेश्वर ने आपको उठाकर अलग किया है। आज का जो टॉपिक था वो मूर्ति पूजा के ऊपर था। मैं कहना चाहूँगी कि पूरे बाइबल में जिस तरह से मूर्ति पूजा को वर्जित कहा गया है, अपने आप को दंडवत करने से बचाइए, ऐसे ऐसे काम करने से बचाइए जो लोगों के लिए ठोकर का कारण होता है। चाहे आपको बातें सुननी पड़े, चाहे आप लोगों के सम्मुख अपने आप को
शर्मिंदा महसूस करें, लेकिन परमेश्वर आपको उठाकर वहीं से खड़ा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। आप लोगों के सामने अपने आप को परमेश्वर का बेटा या बेटी ये पहचान आप दिखा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए आपको बनाया, परमेश्वर ने इसलिए आपको लोगों से अलग किया। वो नहीं चाहते कि आप फिर से वापस उसी जगह पर जाएं, वहीं पर खड़े हों। हम यशायाह नबी का पुस्तक उसका 44 का 6 हम देखेंगे। वहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की सच्चाई को जानिए, वचन को पढ़िए। अज्ञानता के कारण आप ऐसे ऐसे कामों को मत कीजिए जो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। आप वचन को पढ़िए और लोगों को भी बताइए, और इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होइए, दूसरे को भी आशीषित कीजिए और लोगों की आत्माओं को बचाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।